आप याद रखें, म्यांमार अगर गए होंगे तो जानते होंगे, उसका नाम है महामुनि टेम्पल। और उस महामुनि मंदिर में सुबह 3 बजे से ही इतनी भीड़ लगती है, बहुत बड़ा है। सुबह 3 बजे से ही आपके लिए यह अंधविश्वास हो जाएगा। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बड़े अंधविश्वासी हैं, क्योंकि सुबह 3 बजे से उठ करके भगवान को पानी पिलाएंगे, ब्रश कराएंगे, मंजन कराएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, तैल मर्दन करेंगे और फिर उनको सुंदर चीवर पहनाते हैं। ददामी तेभ्यो वर चीवराणी, सुंदर चीवर पहनाते हैं। ये क्रिया सुबह 3 बजे से ही शुरू हो जाती है, 3 बजे से ही भगवान बुद्ध के साथ। अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो अंधविश्वास है। भगवान बुद्ध पानी थोड़ी ना पिएंगे, भगवान बुद्ध मंजन थोड़ी ना करेंगे, लेकिन ये उनकी श्रद्धा है, उनका समर्पण है। भगवान के प्रति कृतज्ञता कैसे व्यक्त करें, ऐसे ही करते हैं। अब बुद्ध तो सशरीर है नहीं, तो कैसे करें? बुद्ध को प्रतीक मान करके ऐसा करते हैं। इसलिए मुनि, ऋषि, ये सारे शब्द जो है किसके हैं? त्रिपिटक में इसका वर्णन है पूरा, इसके प्रमाण भी है। तो ऋषि वेश धारण कर लिया और हिमालय में तप करने लगे। और तप करते करते चूंकि समस्त विद्याओं में पारंगत थे सुमेध, इसलिए एक ही सप्ताह में 5 अभिज्ञाएं और 8 समापत्ति को प्राप्त कर लिए। 5 अभिज्ञाएं और 8 समापत्ति बहुत बड़ी चीज है। 5 अभिज्ञाओं में बोलिए भगवान बुद्ध की। गर्मी लग रही ना? ध्यान से सुनेंगे तो गर्मी नहीं लगेगी, बोलने में ज्यादा गर्मी होती है। तो इसी वे समगहित्वान विहरन्तो समाहितो सत्ताह भंतरे 5 अभिज्ञा 8 विधम पिच। थोड़ा सा समय मिला तो बात शुरू। अरे रोज ही तो बतियावे के है। थोड़ा सुन लीजिए, बात तो करना ही है। पहली बार मिली हो तो बतिया लीजिए। पहली बार तो नहीं मिले ना एक दूसरे से। तो सत्ताह भंतरे 5 अभिज्ञा 8 विधम विचार। एक ही सप्ताह में 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति को प्राप्त कर लिए। 5 अभिज्ञा क्या है? अभिज्ञा को अगर हम परिभाषित करते हैं तो अभिज्ञा, विशेष प्रकार का ज्ञान, जिसे आप सुपर नेचुरल पावर कहें, रिद्धि बल कहें। क्या हुआ? दिव्य शोत धातु, अर्थात उनको दिव्य कान प्राप्त हुए। दिव्य कान का मतलब अलग से नहीं आके जुड़ गया, यहीं बैठे हुए दूरे सद्दंग सुना, दूर के शब्दों को सुन सकते हैं। यहीं बैठे हुए जिधर देखना चाहे उधर देख सकते हैं। जैसे आप चैनल बदले, अमेरिका में क्या चल रहा है, या बटन दबाया और वो चैनल चलने लगा। यहीं बैठे दूसरों को अपने शब्द सुना सकते हैं। और आकाशे ना बलंक गच्छति, आकाश में पलंक धारण करके ऐसे ही पालथी मारे पक्षियों की भांति उड़ता है। पक्षियों की भांति उड़ता है। और पर चित्तानुविजानना, दूसरे के हृदय में क्या चल रहा है वो व्यक्ति जान जाता है। बुद्ध भी दूसरे के हृदय की बात को पढ़ लेते थे। आगे कथा बताऊंगा कि सुदत्त के हृदय में क्या चल रहा था, भगवान बुद्ध देख लिए। सुदत्त ने कहा कि अगर भगवान मुझे मेरे कुल गोत्र के नाम से पुकारेंगे तभी मैं जानूंगा कि असली भगवान है। और जैसे ही सुदत्त आ रहा है,
सामने आया, भगवान ने कहा ए ही सुदत्त, आओ सुदत्त। अनाथ पिंडिक का पहला नाम क्या है? सुदत्त। उसका कुल का नाम क्या है? सुदत्त। और इतना ही सुनते ही भगवान के चरणों में गिर पड़ा कि अरे भगवान तो मुझे जान गए, मेरे असली नाम को जान गए, कुल के नाम को जान गए। तो हृदय के भीतर क्या चल रहा है भगवान जान जाते हैं। हाँ, मैं आगे बताऊंगा कि जब हम जय मंगल अट्ठ गाथा करते हैं, नंदोपनंद भुजगंग विविधंग महिंदिंग, है ना, नंद और उपनंद नाम के विबुधंग महिद्धिंग, विविध प्रकार के महिद्धि, महिद्धि माने इद्धि माने सुपर नेचुरल पावर, महाइद्धि माने ग्रेट सुपर नेचुरल पावर। समझ रहे ना? हम जय मंगल अट्ठ गाथा में बार बार यही कहते हो ना, जितने भी बौद्ध बैठे होंगे सबके यहाँ शादी विवाह में चलता है। अभी मैं उसकी व्याख्या करूंगा, उसका अर्थ बताऊंगा, तो कहेंगे ये तो बनते जी कहीं किसी और धर्म का बता रहे। किसी और धर्म का नहीं, हमने अपना धर्म ओरिजिनल जाना नहीं, वास्तविक जाना नहीं, इसी का कॉपी करके लोगों ने अपना व्यापार बढ़ा लिया। बुद्ध के पास सब कुछ है ना? तो बुद्ध जो है हृदय के भीतर की भी बात जान जाते। तो इस प्रकार से 5 अभिज्ञाएं ऋषि ने 5 ही 1 सप्ताह के भीतर प्राप्त कर लिया और 8 समापत्ति, 8 ध्यान प्राप्त कर लिया। हाँ, प्रथम ध्यान ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थं ध्यान, हाँ, वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता सहितम प्रथम ध्यानम। तो वितर्क, पहले ध्यान में वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता, ये 5 ध्यानांग होते हैं। दूसरे में एक एक करके घट जाते हैं, वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता, विचार प्रीति सुख एकाग्रता, सुख एकाग्रता। ये चौथे में मात्र सुख और एकाग्रता रहती है। और फिर 5वां ध्यान आकाशानंत आयतन, अकिंचनायतन, नेव संज्ञानाशाई आयतन और जो है अकिंचनायतन। ये 4 जो है 4 ध्यान मिला के कितने हो गए? 8 हो गए। तो मात्र 1 सप्ताह में 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि कोई ठीक है, मन की कोई बात तो जान सकता है, आजकल मेंटलिज्म चल रहा है, बहुत सारी अभी यूट्यूब पे आप देखते होंगे, कोई लड़की है जो आपके मन में क्या चल रहा जान जा रही मेंटलिज्म के द्वारा। वो बहुत सूक्ष्म, एक प्रकार से समझिए बहुत छोटा प्रयोग है। बुद्ध के ध्यान का प्रयोग करने के बाद बहुत विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। वो तो एक भाग है, एक शाखा है मात्र, उसी पे चल रहे हैं। तो अब हमारा शरीर तो 4 तत्वों से बना है। हाँ, इसमें मिट्टी है, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु। इसमें पृथ्वी है, मिट्टी है, आपो है, पानी है, और क्या है? आग है और वायु है। 4 तत्वों से शरीर बना है। 5वां तत्व बाद में घेरता है। बौद्ध धर्म में इसलिए 5वें तत्व का उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम आकाश अनंत आयतन की साधना करते हैं तब आकाश तत्व घेरता है। जब हम समापत्ति का अभ्यास करते हैं, बुद्ध ने स्वयं इस ध्यान का अभ्यास किया, तब आकाश अनंत आयतन, तब आकाश धातु हमारे सामने आता है। तो हमारा शरीर 4 तत्वों से बना है, लेकिन कैसी अवस्था में है? सुषुप्तावस्था में है। हमारे में आग भी है, इस शरीर में भी आग है और बाहर भी आग है। लेकिन जब आप आग में हाथ डालते हैं तो क्यों हाथ जल जाता है? इस शरीर में भी पानी है, जल है, बाहर भी जल है, लेकिन जल में फेंक दिया जाए तो आप मर क्यों जाते हैं? बुद्ध नहीं मरते, बुद्ध नहीं मरते। बुद्ध तो पानी पे ऐसे चलेंगे। आप त्रिपिटक पढ़िए, जब भगवान उपदेश करने के लिए सारनाथ में आ रहे हैं तो नाविक से कहते हैं कि जरा मुझे पार उतार दो। बोला कि 10 कासार्पण लगेंगे, नहीं तो बैठो ही। शाम हो जाएगी, जंगली जानवर आएंगे, गंगा नदी को पार करना था, कोई पुल नहीं। तो बोले भगवान कि मेरे पास तो कोई धन नहीं, तुम्हें मैं कोई श्रेष्ठी दिखता हूं? बोले नहीं, धन है तो बैठिए आप उधर जाके भी क्या करेंगे?
कह करके उधर मुंह फेर करके बैठ गया और भगवान अपनी रिद्धि बल से गंगा नदी के जल पर ऐसे चलते 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 इस पार चले आए और ऐसे घूम के देखता, अरे श्रवण गौतम तो महारिद्धिशाली है, जल के ऊपर चलते हुए जाता। आपको आश्चर्य होगा, भगवान बुद्ध 3 बार श्रीलंका में गए। आप जाइए इतिहास देखिए, वहां के पुरातत्व ने बोर्ड लगाया है, यहां भगवान बुद्ध आए। और क्या देखा कि अमरावती में, अमर नगर में, दर्शनीयं मनोरमं, जो सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, फल फूल से लदा है, और लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। एक नगर है, गांव समझिए, वहां सफाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अभी जब कथा लग रही थी, लोग साफ सफाई, टेंट वेंट, साज सज्जा सब कुछ चल रहा है। दूसरे लोग पूछते हैं ना कि अरे क्या होने जा रहा है, जिनको नहीं पता तो कहेंगे भैया कथा होने जा रही, बुद्ध कथा होने जा रही। सोधे तमंज समदिस्वा ओ तरित्वा न भास्तहि किम तम अंजस सोधे स इति जनतं पुछे। क्या किए कि देखा उन्होंने कि सारे लोग साफ सफाई कर रहे हैं, कोई रास्ता बना रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई आसन लगा रहा है, साज सज्जा चल रही है। तो आते हैं और पूछते हैं कि आप किसके लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं? क्या कोई आवाह विवाह है या राजा महाराजा आ रहे हैं? इतनी तैयारियां तो राजा महाराजा के आने पे ही होती है, आप इतनी तैयारी क्यों कर रहे हैं? तो उस अमर नगर के लोग कहते हैं कि अरे आप तो परम तपस्वी हैं, आपको नहीं पता, आप तो सब कुछ देख सकते हैं, आपने देखा नहीं। सुमेध त्वं न जानासि दीपंकर तथागतो। क्या करें? अरे सुमेध तुम नहीं जानते कि दीपंकर तथागत अपने शिष्यों के साथ यहां आ रहे हैं। सुमेध त्वं न जानासि दीपंकर तथागतो संबोधिमुत्तमं पत्वा धम्मचक्रम अनुत्तरम भिक्षु सत सहसे ही चतु ही विमले ही तं निमंतयिम दानेन मया लोके एक नायकम। अरे सुमेध, तुम नहीं जानते कि आज इस नगर में दीपंकर बुद्ध आ रहे हैं। दीपंकर, यही मऊ जिले में एक बुद्ध विहार है। उस बुद्ध विहार के प्रबंधक पहले के जो रहे, उनका नाम क्या है? दीपंकर। पाली में दीपंकर कहते हैं। ये किसका नाम है? एक बुद्ध का। और एक बुद्ध से दूसरे बुद्धों का आयु बहुत ही लंबा है। उनके जन्म लेने का आयु बहुत लंबा है। जैसे 2500 वर्ष से अधिक हो गए गौतम बुद्ध को जन्म लिए, उनसे पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं। ये जिनकी तस्वीर लगी है 28वें बुद्ध है। अगर हम सभी बुद्धों की गणना करें कि बुद्धों की जो संतति चल रही है, तो पहले बुद्ध के काल का पता लगा पाना असंभव है। असंभव। लोग कहते हैं कि हमारे भगवान 5 लाख वर्ष पहले हुए, 10 लाख। बुद्ध तो लाखों में, करोड़ों में, अरबों खरबों में गिने ही नहीं जा सकते, कल्पों में। एक बुद्ध की बात कर रहा हूं। 2800 की गणना कर लीजिए तो ये पूरी धरती बुद्धों की है, परंपरागत तरीके से। और आजकल तो इतिहासकार सब कुछ ढूंढ के निकाल रहे हैं कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी भगवान बुद्ध का प्रतिबिंब है। भगवान बुद्ध का प्रतिबिंब है। बुद्धों की वंशावली इतनी लंबी है कि स्वयं केटु निघंटु शास्त्र आप पढ़ेंगे, जो हिंदू ग्रंथ है, उसमें भी बुद्धों का वर्णन है। इसका मतलब कि बुद्ध पहले हैं। बुद्धों के 32 महापुरुष लक्षण, असीता जो 32 संलक्षण उपेता असीतानुव्यंजना धरा। बुद्ध क्या है? 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उपेता बुद्ध धम्मे ही
18 सहिनायका 32 संलक्षण उपेता असीतानु व्यंजना धरा। बोलिए भगवान बुद्ध की। अगर हम बुद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, उपेता बुद्ध धम्म में ही। अगर हम बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं तो 28 बुद्ध हुए हैं, जिसमें 18 नायक हुए, और जितने भी बुद्ध हुए हैं वो 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त हैं। अर्थात ये महापुरुष लक्षण जिस किसी के भीतर होते हैं, जिस किसी के शरीर में होते हैं, वो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत सुंदर। उसके जैसा कोई सुंदर धरती पे होता नहीं। आप देख रहे हैं ना भगवान बुद्ध का कान, यही प्रत्यक्ष देखिए। कभी आपने किसी बुद्ध की मूर्ति या फोटो देखा है जिसमें उनका कान हम लोगों जैसा छोटा है? देखा? वो भी एक भगवान बुद्ध का लक्षण है, महापुरुष लक्षण। भगवान बुद्ध अजानुबाहु हैं। उनकी भुजाएं कहां तक है? ऐसे खड़े होकर छुएंगे तो अपने घुटने को छू लेंगे, खड़े होकर छुएंगे तो घुटने पे छू लेंगे। भगवान बुद्ध जब अपनी जिह्वा निकालते हैं तो मस्तक को भी छू सकते हैं। ये 32 महापुरुष लक्षण है। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी लंबी तो आदमी रह ही नहीं जाएगा, जानवर हो जाए। अरे भैया यूट्यूब पे देखो, बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी जिह्वा काफी लंबी है, इतनी लंबी नहीं लेकिन फिर भी बहुत लंबी है। तो आज से 2500 वर्ष पहले की बात। 32 संलक्षण उपेता असीता अनुव्यंजना धरा। 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजन है। 32 ग्रेट मार्क्स और 80 माइनर मार्क्स हैं। यानी 32 महापुरुष लक्षण तो है ही, इसके साथ साथ 80 छोटे छोटे महापुरुष लक्षण, 80 छोटे छोटे महापुरुष लक्षण। जैसे उनकी त्वचा पे कभी गंदगी नहीं बैठती। आपकी त्वचा पे गंदगी बैठ जाती है तो आप क्या करते हैं? तमाम फेस वॉश लगाएंगे, तो स्क्रबर लगाएंगे, तो भाप लगाएंगे, क्या क्या करेंगे, आपकी गंदगी छूट जाए चेहरे से, डेड सेल्स निकल जाए। लेकिन बुद्ध को ऐसा नहीं होता। बुद्ध को ऐसा नहीं होता। बुद्ध की त्वचा बिल्कुल वैसे ही है जैसे मोर के पंख, जैसे पक्षियों के पंख। पानी गिराएंगे, पानी उस पर टिकेगा नहीं, पानी उस पर टिकेगा। जैसे प्लास्टिक हो, पानी गिराया, पानी प्लास्टिक से चिपकता नहीं, ऐसे ही धूल मिट्टी सब कुछ भगवान के शरीर से चिपकता नहीं। बहुत गुण है, आगे बताऊंगा, अभी तो बस बता रहा हूं कि आपको आश्चर्य होगा कि श्रीलंका में भी भगवान बुद्ध 3 बार गए हो। दूसरा ग्रंथ कहता कि 4 बार गए हो। हाँ, दूसरा ग्रंथ मह्यंगमं नागदीपं कल्याणं पदलांचमं दिवा गुहम दीघवापि चेतियं च मुतिंगल। पढ़ लीजिए आप। हाँ, पढ़ लीजिए, आप पढ़िए, उसके बाद जाके आंखों से देख करके आइए। वहां श्रीपाद, भगवान बुद्ध का क्या है? श्रीपाद है। श्री श्री अभी किसी के सामने लिख दिया जाए श्री फलाने, श्री अनिल चंद्रा, डॉक्टर श्री रामविलास भारती, तो अरे ये क्या लगा दे, श्री क्या होता? अरे हम आशीर्वाद भी देते तो कहते, पाली में कहेंगे तो सिरी कहेंगे, स पे छोटी की मात्रा, र पे छोटी की मात्रा, सिरी। अब उसे हिंदी में करेंगे तो क्या होगा? श्री होगा। संस्कृत में भी श्री होगा। श्री एक सम्मान का सूचक है, संपत्ति का सूचक है, वैभव का सूचक है। अब आप यहीं जाएंगे महाबोधि, सारनाथ में ही जाइए, चाहे बोध गया में जाइए, लिखा रहेगा बोर्ड, क्या लिखा रहता है? श्री महाबोधि। क्या लिखा रहता है? आप देखते भी होंगे, क्या लिखा रहता है? श्री महाबोधि, श्री बोधि धूमराज, श्री बोधि सत्युत्पत्ति कथा। ये पूरा ग्रंथ भी रचा है। अरे ये सब 6वें संगायन में है, उसके अंतर्गत। तो 3 बार गए। एक ऊंचा पहाड़ है, 5 किलोमीटर ऊंचा, आप गूगल से ही देख लीजिएगा। आजकल तो सब कुछ यहीं बैठे बैठे देख सकते हैं, यूट्यूब से देख लीजिए।